Hello dear students, welcome to the class and welcome to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। और इस सेशन में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के ऊपर, यानी कक्षा 12 भौतिकी विज्ञान सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। आप लोग अपनी पोजीशंस ले चुके होंगे और आप लोग रेडी होंगे जो जो बातें यहाँ पर बताई जाती हैं उनको नोट डाउन करने के लिए। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात कर रहे थे कैपेसिटेंस से रिलेटेड। आज हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। आपकी बुक के कुछ न्यूमेरिकल एनसीईआरटी के कुछ अभ्यास के प्रश्न उत्तर हम करेंगे, ताकि आपको आइडिया लग जाए जो चीजें हमने पढ़ी है वो आपकी बुक में किस प्रकार से दी गई हैं और आपको बुक के क्वेश्चंस को किस प्रकार से सॉल्व करना है। आई होप कि आप सब लोग रेडी होंगे और जब ये क्लास हो जाएगी तो आप बुक के कुछ और क्वेश्चंस भी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं हेल्पलाइन नंबर्स के थ्रू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन की तरफ। चलिए, तो हम लोग कर रहे हैं आज अभ्यास के प्रश्नोत्तर यानी कि एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन लिखेंगे आप सभी मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखिए 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड तथा 4 पिको फैरेड दो पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड धारिता वाले तीन संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं। ओके, हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमारे पास दो क्वेश्चन है यहाँ पर। नंबर ए पार्ट, संयोजन की कुल धारिता क्या है? संयोजन की कुल धारिता क्या है? और बी पार्ट, यदि संयोजन को वोल्ट 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दें, तो प्रत्येक संधारित्र पर आवेश, ये हमारा क्वेश्चन है। और चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। चलिए, तो सॉल्यूशन में हमसे क्या क्या बातें बोली गई हैं? सबसे पहले हमें ये बोला गया है 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड धारिता वाले तीन संधारित्र पार्श्व क्रम में जोड़े गए हैं, तो कुल धारिता पूछी गई है। तो आप जानते हैं कि पार्श्व क्रम में कुल धारिता C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 होगी, है ना। समांतर क्रम में यानी पार्श्व क्रम में कुल धारिता कैसे निकालते हैं? हम तीनों जो संधारित्र हैं उनको सीधे सीधे जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है,
अब तीनों को आपने ऐड कर दिया तो C1 की वैल्यू, तीनों संधारित्र कितने हैं भाई, 2 पिको फैरेड, 3 पिको फैरेड और 4 पिको फैरेड, तो कितना आ जाएगा टोटल, 9 पिको फैरेड। तो तुल्य धारिता कितनी आ गई भाई, C बराबर 9 पिको फैरेड। ये तो रहा हमारे ए पार्ट का आंसर, ये तो रहा हमारे ए पार्ट का आंसर। बी पार्ट में क्या बोला जा रहा है, बी पार्ट में हमसे बोला जा रहा है कि यदि मैं इस संयोजन को, जो ये C1 C2 C3 पार्श्व क्रम में जुड़े हैं ना, कैसे जुड़े होंगे देखो, ये रहा C1, ये रहा C2 और ये रहा C3, तो ये कुछ ऐसे जुड़े हुए होंगे, इसी को तो बोलते हैं समांतर क्रम या पार्श्व क्रम, है ना। और इन दोनों सिरों के बीच हमने क्या कर दिया, 100 वोल्ट का संधारण लगा दिया, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इस तरीके से हमने पहले संधारित्रों का संयोजन का तुल्य प्रतिरोध निकाला, और अब हमसे पूछा जा रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो हमने एक बात सीखी है कि अगर हमारे पास श्रेणी क्रम में संयोजन हो तो प्रत्येक संधारित्र पर समान आवेश होगा या फिर समान विभव होगा। लेकिन यहां पर आप ध्यान देना, आवेश बराबर क्या होता है, आवेश हमने पिछली क्लास में लिखा था ना, Q इज इक्वल टू V इंटू सी, है ना, V इज इक्वल टू Q अपॉन सी, ये बातें तो हमको पता है ना। तो हम लिखेंगे Q इज इक्वल टू वी सी, मतलब आवेश Q बराबर वी सी। तो C1 के लिए क्या हो जाएगा, C1 कितना हमारे पास 2 पिको फैरेड, तो 2 पिको फैरेड के लिए आवेश कितना हो जाएगा, 2 पिको फैरेड वाले संधारित्र पर आवेश हो जाएगा Q1 बराबर V इंटू C1, V कितना है 100 वोल्ट, V कितना है हमारे पास 100 वोल्ट, 100 गुणा 2, तो ये आ गया 200 पिको कूलम, ठीक है, पिको फैरेड तो पिको कूलम। C2 कितना है 3 पिको फैरेड, सेम करेंगे, आवेश Q2 बराबर आएगा 3 गुणा 100, मतलब कि 300 पिको फैरेड, पिको कूलम। और C3 हमारे पास कितना है 4 पिको फैरेड, तो Q3 हमारा आ जाएगा 400 पिको 400 पिको कूलम, ठीक हो गया। अगर पिको कुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करना है, पिको कुलाम को कुलाम में कन्वर्ट करना है तो 10 की घात -12 कुलाम होगी, 10 की घात -12 कुलाम होंगी। इस प्रकार से 200 पिको फैरेड बन जाएगा 2 गुणा 10 की घात -8 कुलाम, सॉरी कुलाम है ये बन जाएगा 3 गुणा 10 की घात -8 कुलाम, और ये बन जाएगा 4 गुणा 10 की घात -8 कुलाम। क्योंकि 10 की घात -12 है ना, 10 सॉरी -10, 10 की घात -12 है ना, तो 2 जो है 2 जीरो तो यहाँ ऑलरेडी है, तो 2 जीरो कम हो जाएंगे, समझ रहे हो, 10 की घात -10 कूलम, 2 जीरो जो है सब में से कम हो जाएंगे, क्योंकि 200 है, 200 में 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो है, तो ये 2 जीरो को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से हमारा जो है सेकंड पार्ट का आंसर भी यहाँ पर आता है, ठीक हो गया। आई होप समझ में आ रही होगी बात, ठीक है। अब हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो पिको फैरेड का एक और क्वेश्चन देता हूं आपको करने के लिए, इसको बत करके बताइए, पिको फैरेड का एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लिखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, 9 पिको फैरेड वाले 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। यहां पर भी 2 क्वेश्चन है, पहला है संयोजन की कुल धारिता,
एंड बी पार्ट इज यदि संयोजन को यदि संयोजन को 120 वोल्ट के संभरण से, संभरण का मतलब आप समझ रहे हैं, संभरण का मतलब है सप्लाई, विद्युत सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। वेरी गुड। तो प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। कुछ अंतर लग रहा है क्वेश्चन में, विभवांतर पूछा गया इस टाइम, जरा ध्यान से देखना। पहले हमको आवेश पूछा गया था प्रत्येक संधारित्र पर, अब की बार हमको पूछा गया है विभवांतर। चलिए, तो कुछ बच्चे जो हैं कर पाएंगे, कुछ बच्चे जो है थोड़ा सा उनको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हैं यहाँ पर सपोर्ट के लिए। चलिए आप लोग कीजिए अपने हिसाब से इसे सॉल्व, ठीक है, मैं भी साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं। तीनों संधारित्र जो हैं कैसे जुड़े हैं, तीनों संधारित्र जुड़े हैं श्रेणी क्रम में, और श्रेणी क्रम में जो तुल्य धारिता होती है, श्रेणी क्रम में तुल्य धारिता यानी रिजल्टेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन जो होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3 करके। तो C1 C2 C3 क्या है, तीनों 9 पिकोफैरेड क्वेश्चन लिखा हुआ है, 9 पिकोफैरेड वाले 3 संधारित्र हैं, तो तीनों कितने के हैं, 9 पिकोफैरेड के हैं। तो मतलब 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 बराबर 3/9, मतलब 1/3। तो यहां से C का जो मान आएगा वो आएगा 3 पिकोफैरेड, C का जो मान आएगा वो आएगा 3 पिकोफैरेड। तो ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब कह रहे हैं सप्लाई वोल्टेज जो है वो 100 वोल्ट है, ध्यान से समझना, सप्लाई वोल्टेज कितनी है, 100 वोल्ट की। तो तीनों संधारित्र पहले तो कैसे जुड़े हैं जरा बताओ, बना के बताओ। एक संधारित्र ऐसा है, दूसरा ऐसा है, तीसरा ऐसा है, तीनों कैपेसिटेंस जो है ऐसे जुड़े हैं। तो जो वोल्टेज यहां से जा रहा है वही वोल्टेज सेम जो है इन दोनों सिरों के बीच में है, वोल्टेज अप्लाई हो रखा है कितना, 120 वोल्ट का, 120 वोल्ट का। तो प्रत्येक संधारित्र पर जो है, इंडिविजुअल संधारित्र पर जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो अलग अलग होगी या सेम होगी, सोच के बताइए। प्रत्येक संधारित्र ये जो वोल्टेज होगा ये तीनों संधारित्र पर बट जाएगा ना, तीनों संधारित्रों पर क्या होगा, ये बट जाएगा, ठीक है। तो तीनों संधारित्र अगर ये अलग अलग वैल्यू के होते, मतलब जैसे सपोज ये होता, एक होता 2 पिकोफैरेड का, दूसरा होता 3 पिकोफैरेड का, तीसरा होता 4 पिकोफैरेड का, तो ये अलग अलग बनता। लेकिन तीनों के तीनों जो है 9 पिकोफैरेड के हैं। तो आप लिखेंगे इसमें, आप इसमें एक बात लिखेंगे बी पार्ट के लिए, विभवांतर तीनों संधारित्रों, विभवांतर तीनों संधारित्रों पर बराबर मात्रा में होगा। और बराबर होगा मतलब कैसे निकालेंगे, एक किसी एक पर कितना होगा, V बराबर 100 वोल्ट की सप्लाई आ रही है और तीनों पर बराबर है तो इसे 3 से डिवाइड कर लो, तीनों 120 वोल्ट की है ना सप्लाई, तो ठीक है, तो तीनों पर बराबर है तो 120/3 कर दो, तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि विभवांतर जो है प्रत्येक संधारित्र के थ्रू वो है 40 वोल्ट का। आ गई ये बात समझ में, आई होप समझ में आई होगी, ठीक है। V इज इक्वल टू 40 वोल्ट, यानी कि 40 वोल्ट का जो विभवांतर है वो प्रत्येक संधारित्र पर है, क्योंकि तीनों संधारित्र जो है बराबर मात्रा के धारिता है तीनों की, 9 पिकोफैरेड 9 पिकोफैरेड 9 पिकोफैरेड, तो इसीलिए तीनों पर जो विभवांतर होगा वो भी क्या होगा, इक्वल रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, बराबर रूप से बटा हुआ होगा। एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक और क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर। इस क्वेश्चन को पहले तो करेंगे नोट डाउन,
क्वेश्चन है 12 पिको फेरेड का एक संधारित्र। सिंपल क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, नहीं याद है तो मैं बता दूंगा, तुरंत से फॉर्मूला अप्लाई करना है, हो जाएगा क्वेश्चन। 12 पिको फेरेड का एक संधारित्र, 12 पिको फेरेड का एक संधारित्र, 12 पिको फेरेड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। फिफ्टी वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी? ये हमारे पास क्वेश्चन है। इसका सॉल्यूशन जो है बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा सा ही सॉल्यूशन है। चलिए, तो हमारे पास जो डेटा गिवन है वो दिया हुआ हमें संधारित्र की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, इसको मैं सपोज C बोल देता हूं। C इज इक्वल टू 12 पिको फेरेड दे रखा है। पिको फेरेड को मैंने बताया था फेरेड में बदलने के लिए 10 की घात -12 से गुणा करते हैं, है ना, 10 की घात -12, तो ये हो जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -11 फेरेड। ये तो सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। C का मान इतना आ गया। 50 वोल्ट की बैटरी, यानी कि विभवांतर हमें दिया हुआ है 50 वोल्ट। विभवांतर हमें दिया 50 वोल्ट, वोल्ट को भी V लिखते हैं, ठीक है बच्चों। तो मैं आपके सामने जानबूझ के नहीं लिखता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अगर आपको भी इस V और इस V में, अगर आपको ऐसे V बराबर 50 वोल्ट में कंफ्यूजन होता है कि इधर भी V है इधर भी V है, तो आप इसको ऐसे लिखना बंद करो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे लिखना बंद करो। आप लिखो विभवांतर V बराबर 50 वोल्ट। तो समझ में आ रहा है ये कि V का मतलब क्या है? ये V का मतलब विभवांतर है, ठीक है, और ये वोल्ट है जो इसका मात्रक है, ठीक है। अगर चीजों में कंफ्यूजन हो रहा है तो उसको कोई बात नहीं, लंबा लिख लो, बट क्लियर रहो, ठीक है, बट आपको क्लियर रहना है। हमसे पूछा गया है कि कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। अतः संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा, अतः संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, हम इसको देते हैं, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। वो फॉर्मूला लिखो, E बराबर 1/2 CV²। अब तो आसान हो गई बात, फॉर्मूला है, फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आंसर निकालो। E बराबर 1/2 1.2 इंटू 10 की पावर -11 इंटू V कितना है 50 का स्क्वायर। E बराबर 0.6 इंटू 10 की पावर -11, 2500। 50 का स्क्वायर 2500 ही तो होगा। E बराबर देखो 25 से के 150 मतलब 15 आएगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, और ये 2 जीरो हैं, ये यहाँ पर इसको 10 की पावर -9 बना देंगे। कोई समस्या? आई थिंक नहीं है। तो E बराबर हो जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर -8 जूल। ऊर्जा का क्या मात्रक होता है? जूल। आंसर समझ में आया? कैलकुलेशन समझ में आई होगी, ठीक है। ये जो, अगर आप इसको अपने हिसाब से भी कर सकते हैं कैलकुलेट, अगर इसमें समस्या हो रही है, मल्टीप्लाई वगैरह करके आप इसे अपने हिसाब से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स आपकी बुक के बेसिस पर। आई होप कि आपको न्यूमेरिकल्स करने में मजा आया होगा, समझ में आए होंगे और आपको ज्यादा मुश्किल ये नहीं लगे होंगे। इसी प्रकार से आपको और न्यूमेरिकल्स भी अपनी बुक के करने हैं, ठीक है। क्विकली देख लेते हैं आज हमने जिन जिन न्यूमेरिकल्स के ऊपर चर्चा करी, ठीक है। हमको दिया गया था श्रेणी क्रम संयोजन, यहाँ पे आपको ध्यान देना है, श्रेणी क्रम संयोजन में जो वोल्टेज है वो डिस्ट्रीब्यूट, अगर तीनों संधारित्र समान है, बराबर हैं,
तो उन पर जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन जो विभवांतर होगा वो भी बराबर मात्रा में होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसके लिए तीनों संधारित्रों पर जो आवेश होगा ना वो अलग अलग होगा, वो एक समान नहीं होगा। ठीक हो गया। और हमने नेक्स्ट जो पार्ट पढ़ा E इज इक्वल टू 1/2CV², इसको हम कहां पर लगाएंगे? संधारित्र होता है, जब संधारित्र में हम लोग एनर्जी स्टोर, संधारित्र क्या काम करता है? ऊर्जा संचित करने का काम करता है। ऊर्जा संचित करने के लिए हमारे पास दो चीजें चाहिए होती है। एक तो संधारित्र की धारिता कितनी है हमें ये पता होनी चाहिए, और उसमें कितने वोल्ट का जो विभवांतर उसको दिया जा रहा है ऊर्जा संचित करने के लिए। ये दोनों चीज पता है तो हम ये बता सकते हैं कि कितनी ऊर्जा उसमें संचित हो चुकी है। आई होप समझ में आई होगी बात। आई होप डियर स्टूडेंट्स, जो बातें आपको आज बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और आपने उन पर ध्यान दिया होगा, साथ ही साथ नोट डाउन भी किया होगा। घर से एक बार चीजों को रिवाइज जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।